नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के भावार्थ के ऊपर बात की थी। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे और इस अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए जो गीता का ज्ञान दिया है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस कारण से पैदा हुआ है, क्योंकि ना तो ये मोह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण में लाया गया है, ना ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुझमें उचित नहीं जान पड़ती। तू हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं रणभूमि युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से अपने बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और नहीं करना, इन दोनों में से कौन सी बात श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीत लेंगे या हमको वे जीत लेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले के लिए खड़े हैं। इसलिए कायरता रूपी दोष से अपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी साधन कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हुआ हूँ। इसलिए आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को भी प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इन इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय कहते हैं कि हे राजन, नींद को जीतने वाले अर्जुन भगवान के प्रति इस प्रकार कहकर मैं युद्ध नहीं करूँगा और फिर उसके बाद चुप होकर बैठ गए। इसके बाद भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक ही करता है और पंडितों जैसे वचन बोलता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन कभी शोक नहीं करते रहते। क्योंकि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये संसार के राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीव आत्मा इस देह में पहले बालपन में आती है, फिर जवानी में आती है और अंत में उसकी वृद्धावस्था होती है, तो ये तीन अवस्थाओं में गुजरती है। वैसे ही अन्य शरीरों की भी प्राप्ति करती है। उस विषय में भी धीर पुरुष कभी भी मोहित नहीं होता। इसलिए हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख देने वाले इन इंद्रिय और विषयों के संयोगों तो तू उत्पत्ति और विनाशील समझकर इनको सहन कर। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या फिर इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही वास्तव में इसकी यथार्थता को नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है और ना ही फिर उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये सदा अमर है और ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। और शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा कभी मारा नहीं जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को यथार्थ रीति से नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अभय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मार ही सकता है।
और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहनना शुरू कर देता है, वैसे ही ये जीवात्मा भी अपने पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो पुनर्जन्म अवश्य लेगा। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये 5 तत्वों से परे एक चैतन्य शक्ति है। किंतु फिर भी यदि तुम इस आत्मा को सदा ही जन्म लेने वाला और सदा ही मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्म लिए हुए मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए मनुष्य का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है, तुझे ये शोक करना शोभा नहीं देता। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी, संसार के जितने भी प्राणी हैं, ये सभी के सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, इसलिए केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में किसके लिए क्या शोक करना है। परंतु हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुरे हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो संसार भर में अपने स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा और बहुत वर्षों तक तेरी लोग निंदा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।